जय हिंद बच्चों जो भी बच्चे NMMS या राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। 2023 के लिए जो इस समय कक्षा 8 में बच्चों, ये देखिए आपके सामने मैं उत्तर प्रदेश राज्य का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। अभी अन्य राज्यों का भी नोटिफिकेशन अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी बताऊंगा। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश का जो आया है डिटेल, उसको हम लोग जानने जा रहे हैं कि NMS में क्या क्या आपको कब से फॉर्म भरना है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ये सब जाने हैं बच्चों। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों कि मैं मॉडल पेपर बराबर डाल रहा हूं, तो आप कृपया प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वीडियो के जो 9 सेक्शन चैनल है उसके प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप जो मैंने महत्वपूर्ण मॉडल पेपर्स डाले हैं और साथ में सॉल्व पेपर भी आप देखिए, पिछले 3 सालों के मैंने डाले हुए हैं कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और उस पर आधारित मैंने अन्य प्रश्नों को भी बताया है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं 2023 में। तो उन वीडियोज़ को भी आप अवश्य देख लीजिए, करीब 50 वीडियोज़ हैं बच्चों। ठीक है, यह पत्र जारी किया गया है डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह द्वारा, जो कि शिक्षा निदेशक हैं बेसिक के। ठीक है, तो देखिए इसमें एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। प्रिय महोदय महोदया, आप अवगत हो कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 29 अगस्त 2022 से प्रारंभ है। अब देखिए आज आपकी हो गई 26 तारीख, 3 दिन बाद ये 29 तारीख से ये आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये साइट खुलेगी नहीं, जो भी अभी साइट आप जानेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 24 सितंबर है। ठीक है, 2022 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.entdata.co.in पर उपलब्ध है। तो आप देखिए इसी साइट पर जाएंगे, अन्य किसी और साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा कि देखिए इस समय क्या दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 दिनांक 6 नवंबर 2022। अब देखिए डेट भी आ गई है, 6 नवंबर को आपकी परीक्षा होनी है। तो मात्र देखिए 2 माह का समय बचा है। ठीक है, को जनपद स्तर पर प्रातः 8 से 11 बजे, तो देखिए 3 घंटे का समय दिया गया है और कुल 180 प्रश्न होंगे 3 घंटे में। ठीक है, लेकिन जो चुनौतीग्रस्त बच्चे श्रेणी में आते हैं उनके लिए 8 से 12 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। साथ ही देखिए यहाँ पर है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना हेतु अर्हताएं निम्नवत हैं। तो अर्हता क्या क्या होनी चाहिए, आइए इसको जाने हम लोग। पहला है देखिए, शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं उनके लिए 5% की छूट है, अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। तो जो जर्नल के बच्चे हैं और जो OBC वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है, उनको 55% उनके क्लास 7 में मार्कशीट में होने ही चाहिए। ठीक है, और 5% की छूट यानी कि 50% जो SC कैटेगरी के बच्चे हैं और जो ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 50% मानक रखा गया है। और देखिए सेकंड है आपके सामने, ऐसे छात्र छात्राएं जो सत्र 2022-23 में राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय परिषदीय में के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। तो इस समय जो कक्षा 8 में इन्हीं विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही भर सकते हैं। इसका मतलब आप एक सरकारी स्कूल के छात्र होने चाहिए या एडेड स्कूल के छात्र आप होने चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसको नहीं भर पाएंगे। ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। अब देखिए आपके माता पिता की जो आय है वो 3.5 लाख के ऊपर नहीं होने चाहिए। देखिए अब बढ़ा दिया गया है, पिछले साल तक 1.5 लाख थी। ठीक है, तो इस वर्ष से 3.5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, और ये देखिए नीचे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इस परीक्षा में केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं हैं। तो ये बच्चे परीक्षा नहीं दे सकते जो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान देंगे क्योंकि फॉर्म भर देंगे वो अमान्य हो जाएगा। मान लीजिए आपने निकाल भी ली परीक्षा तो अमान्य हो जाएगी आपकी सीट। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो भी देखिए आपका खर्च आना है वो फॉर्म भरने का आना है, बाकी कोई भी आपका नहीं लिया जाएगा पैसा। अब देखिए और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए कुल 15,143 सीट का कोटा निर्धारित किया गया है। बच्चों ये देखिए मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं इसके लिए। 15,143 हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 75 जनपद हैं।
ठीक है, अलग अलग जनपद का अलग अलग कोटा है। जैसे मैं अपने बनारस जनपद का बता रहा हूँ, यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से 269 का कोटा रखा गया है। ठीक है, अभी मैंने जब रिजल्ट आया था उसका भी डिटेल वीडियो बनाया, तो उसको भी आप देख लेंगे, तो उससे आपको इसका पूरा आइडिया लग जाएगा कि कितने। और कई जनपद ऐसे हैं बच्चों, आपको बताना चाहूँगा कि 150 सीटें हैं, लेकिन कितने बच्चों ने परीक्षा निकाली? मात्र 2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने। तो ऐसे कई जनपद हैं, तो वहाँ पे बस केवल फॉर्म भरने की ज़रूरत है और एक कट ऑफ उसका मिनिमम है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, 72 नंबर है आपका ओबीसी का, जनरल का, और आपका 40% और 34% है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, जो कोटा है आपका उत्तर प्रदेश का 15,143 सीट का निर्धारित कोटा है, जिनका जनपदवार अलग अलग संख्या में कोटा निर्धारित है। तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप देख लीजिएगा अपने जनपद में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। इस परीक्षा हेतु राज्य सरकार के निम्नानुसार आरक्षण देय होगा। मेरिट के आधार पर चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 12,000 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रस्तावित है। तो इसमें देखिए आपको 1,000 प्रति माह की दर से 12,000 वार्षिक मिलेगा। बच्चों ये आपको बता दूं, इसके देखिए आगे पढ़ लो पहले। जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत देय होगी। परीक्षा में सफल होने के पश्चात भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शर्तों के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दे है। शैक्षिक क्षेत्र के व्यवधान होने पर यह छात्रवृत्ति दे नहीं होगी। देखिए इसका मतलब ये हुआ, कक्षा 8 में आप हैं, अभी आपने परीक्षा दी, जब आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे तो आपको 1,000 रुपये महीना मिलने लगेगा। कहाँ कब मिलेगा? जब आप 9 में रहेंगे, जब आप 10 में रहेंगे, जब आप 11 में जाएंगे, जब आप 12 में जाएंगे। और ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपको लगातार ये पढ़ते रहना है, तभी आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी, इसका ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए विगत वर्षों के में यह अनुभव किया गया कि उक्त परीक्षा में जनपद हेतु निर्धारित कोटे के सापेक्ष कम संख्या में छात्र छात्राओं की प्रतिभागिता होती है। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था कि 150 सीट है, वहाँ से 3 ही बच्चे सफल हुए या 4 बच्चे सफल हुए, फॉर्म ही नहीं डलता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों का स्वयं भी जरूर अपना फॉर्म डालिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि 180 में से अगर आप 72 ले आते हैं, 72 कट ऑफ है, तो इस बार भी जो सिलेक्शन हुआ है कई बच्चों का 72 कट ऑफ पे हुआ, तो बहुत ही एक सवाल 1 नंबर का है, तो देखिए 50% से भी कम नंबर आपको लाने हैं और बहुत कठिन परीक्षा नहीं है ये। अतः इस संबंध में आपसे अपेक्षा है कि उक्त परीक्षा में छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने हेतु अपने जनपद के खंड शिक्षा अधिकारी, अब देखिए ये बाकी चीज़ें आपके काम की नहीं बच्चों, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों कि पैटर्न आखिर क्या रहेगा, किस तरह के सवाल इस साल आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने है राष्ट्रीय एवं योग्यताधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा NMMS 2023-24 के लिए अंक, समय अवधि एवं प्रश्न पत्र का प्रारूप पैटर्न निम्नवत होगा। तब देखिए पहले भी मैंने बताया हुआ पूरा पैटर्न, इसका पुरानी वीडियोस में मैट के क्वेश्चन मतलब सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न आएंगे। ठीक है, जो निर्धारित समय है 90 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में कर लेना है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, कुछ सवाल बहुत ही आसान होते हैं जो कि आप 10 सेकंड में कर देंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको 2 से 3 मिनट का समय ले लेंगे। ठीक है, तो आप वो उसके प्रैक्टिस के ऊपर है, तो मैंने कई वीडियोस डाले हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और जो चुनौतीग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। ठीक है, न्यूनतम अर्हता मानक देखिए ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कन्फ्यूजन होते हैं, बोलते हैं नहीं दोनों में होना चाहिए, एक में होना चाहिए। तो इसका देखिए दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए न्यूनतम 32%, यानी कि 180 नंबर का 32% निकाल लीजिए। ठीक है, तो उतना SC और ST वालों को लाना है। और जो अन्य वर्ग के अभ्यर्थी, अन्य वर्ग यानी कि जनरल वर्ग, जो सामान्य वर्ग में बच्चे आते हैं और जो OBC वर्ग में बच्चे आते हैं, उनके लिए 40% है। ठीक है, तो 180 का आप क्या करेंगे 40% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपका 72 नंबर। ठीक है, तो ये आपको एक मिनिमम कट ऑफ कर दिया गया है कि इतने नंबर दोनों को मिला के लाना है, ये अलग अलग नहीं लाने, दोनों को, मैट और सेट दोनों को। ठीक है, तो ये है इसका। और देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है कि नेगेटिव अंकन नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपको 180 सवाल में से 100 ही आ रहे हैं, लेकिन तब भी आपको क्या करना है, 80 सवालों पे जरूर उसका उत्तर का अंकन कर देना है। बाई चांस अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो कुछ सवाल इसमें भी सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे सेट का दिया हुआ है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, इसके भी 90 प्रश्न हैं। ठीक है, 90 मिनट है, 1 मिनट एक प्रश्न के लिए, और अभ्यर्थी जो चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी उनके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 35 प्रश्न
यहाँ पर कैसे आएंगे, 90 प्रश्न का विभाजन अलग अलग किया गया है। 90 प्रश्न में से 35 आएंगे विज्ञान के, 35 आएंगे सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न आएंगे गणित के। तो कई सवालों को मैंने हल करके डाला हुआ, आप देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। और आप वीडियोस के साथ मेरे बराबर चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि अभी ढेर सारे मैं मॉडल पेपर भी सॉल्व करके डालने वाला हूँ। जो साइट का नाम लिया जा रहा है उसको मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, www.entdata.co.in। ठीक है, अब जैसे इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये देखिए, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश, एलनगंज प्रयागराज। ठीक है, ये देखिए साइट खुल गई है आपकी, उत्तर प्रदेश सरकार की हमारी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, स्टेट लेवल NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 21-22, इसकी डिटेल है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कक्षा 10 के बच्चे भरते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। ठीक है, और नीचे देखिए ये क्या दिया है, राष्ट्रीय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 2022-23 रिजल्ट। तो यहाँ पर ये देखिए रिजल्ट दिया गया है, जो पिछले साल के बच्चे दिए हैं उनका रिजल्ट दिया गया है। तो इसको मैं ओपन करता हूं तो देखिए अभी रिजल्ट कई सभी जो 75 जनपद हैं ये रिजल्ट शो कर रहा है। तो जब आप भी परीक्षा दे लेंगे तो आपके रिजल्ट यहीं पर आपको दिख जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए ये दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट। तो आप जिस भी जनपद के, कई बच्चे पूछते हैं कि कहाँ बलिया का नहीं निकला, यहाँ का नहीं निकला, तो देखिए हर एक जनपद का यहाँ दिया हुआ, आप जिसको दबाएंगे उसको आपको खुल जाएगा। देखिए मैं वाराणसी का आपके सामने कर रहा हूँ, तो जैसे वाराणसी को क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये देखिए वाराणसी का जो रिजल्ट है वो आपके सामने पेश हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं जो पुराने बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ दिन बाद आपका इस पे साइट पे आपका फॉर्म भरने का 29 तारीख से आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।